सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे। और जैसा कि पता होगा, क्लास 10th का भी 10वीं का क्लास तो चल ही रहा है। 12-13 का तो नहीं चल रहा है ना, 10वीं का चल रहा है। और हम लोग का टारगेट है कितना, 2022 के लिए है। और मेरा ये प्रॉमिस है कि आप लोगों को मैं एक अच्छा स्कोर दिला सकूँ, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों से ये बहुत बड़ा पार्ट बनेगा। फिजिक्स में अच्छा नंबर आया, मैथ में अच्छा नंबर, केमिस्ट्री में उसमें नंबर आया, तब फिर ये नंबर सारे के सारे ऐड होंगे और आपके लिए बहुत बड़ा मनी पैकेज बनेगा। तो ये वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो ये जितना मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर लेक्चर अच्छा से देखा तो अच्छे से अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं। जितने नंबर का पेपर है ना, उसमें बता रहा हूँ 100% ला सकते हैं। लेकिन अगर मेहनत से करिए तो, क्योंकि जानते हैं फिजिक्स मैथ ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें आपको नंबर बहुत क्या होते हैं, सटीक मिलते हैं। अगर आपने बढ़िया से सवाल लगाया, न्यूमेरिकल हल कर लिया, डील कर लिया ना, तो बहुत सटीक नंबर आपको मिलते हैं ये सब। तो चलिए क्लास ये आज का क्लास में और लेता हूँ लेक्चर का। और लेक्चर में कौन सा लेक्चर में न्यूमेरिकल करा देता हूँ। सोचता हूँ आज कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल दिख रहे हैं दर्पण पे आधारित। अभी तो जहाँ तक मैं सिलेबस करवाया था उसी के आगे सब न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, जितना मैं न्यूमेरिकल बताया हूँ अब तक। बहुविकल्पी मैं मान लेता हूँ, मत लिखिएगा, बुक से काम हो जाएगा। बहुविकल्पी मत लिखिएगा, कंडीशन समझे तो बहुविकल्पी में नहीं। सवालें हर टाइप 2 करा रहा हूँ। आज का टाइप भी बहुत ज़बरदस्त कराने वाला हूँ। इस वाले आज की जो टाइप बताने वाला हूँ इसमें बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन मोड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसमें साइन डिसाइड करना, चिन्ह डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेशन तो दिक्कत नहीं, बट साइन कौन प्लस होगा कब माइनस होगा ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए मैं आज क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, और ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आवर्धन वाला भी कुछ आज क्वेश्चन करा देता हूँ, और जिससे हम लोगों की जितने अंदर कन्फ्यूजन है सारे के सारे क्या हो जाए, दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फार्मूले उनमें से भी परिचय करा दूँ। और फार्मूले कितने फार्मूले बताया था मैं, फार्मूले इसमें इसलिए लिखता हूँ ना ताकि आपको भी क्या होता रहे। अगर आप भी लिखते रहेंगे ना तो आपको याद होता रहेगा, ये फ़ायदा है। इसलिए मैं आपको फार्मूला क्या करता हूँ, आपके सामने ही लिखता हूँ। देखिए, गोली दर्पण के लिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये फार्मूला। 2, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध वाला फार्मूला। 3, और एक आवर्धन का फार्मूला बताया था, आवर्धन बराबर -V/U। और उसके बाद एक और आवर्धन का फार्मूला बताया था, आवर्धन यम बराबर 2 फार्मूले बताया था। हाँ, ये H डैश अपान क्या हुआ करता था, H आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न लेने का। प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। और एक आवर्धन का बताया था मैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और बटे किसकी, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। करने के बाद एक चौथा नंबर को बता दूँ। उसके बाद बताया था मैं साइन कन्वेंशन, मतलब चिन्ह का डिसाइड करना बड़ा कंपलसरी हो जाता है। अगर आप चिन्ह डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो पक्के से बता रहा हूँ गलत करके आओगे पेपर में। याद रख लेना कहीं पे रख लेना। अगर चिन्ह नहीं डिसाइड कर पाए तो पक्के से गलत करके आओगे, बना नहीं पाओगे 10 का पेपर। और उसके बाद और मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ चिन्ह अवतल के लिए पहले हम लोग करते हैं। किस दर्पण के लिए, अवतल के लिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो U हुआ करता है, V हुआ करता है, स्मॉल f हुआ करता है, और U भी स्मॉल f स्मॉल r भी हुआ करता है। और क्या बचा, यम का भी साइन डिसाइड करना होता है आवर्धन का। और मैं और क्या बता दूँ इसमें, क्या छूट रहा है, U भी F, हाँ, स्मॉल r स्मॉल f, और सब हो गएगा। 1 2 3 4, और इसमें हाँ ये छूट रहा है। कौन छूट रहा है, H डैश, और ये हम लोग किसका, H का। तो चलिए इन सब का हमको चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं। बताओ, अवतल दर्पण के लिए U की वैल्यू ऑलरेडी माइनस, और V की वैल्यू माइनस भी होता है, और क्या होता है, प्लस भी होता है। माइनस कब होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, कब उल्टा अगर बनेगा तो माइनस, और अगर जब सीधा बनता है तो उसके लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं। और F ऑलरेडी इसमें क्या होता है, माइनस होता है। और उसके बाद त्रिज्या ऑलरेडी माइनस होती है। हाँ, आवर्धन का वैल्यू होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कब माइनस कब होता है, अगर प्रतिबिंब बनता है उल्टा के लिए माइनस, और सीधा अगर बनेगा तो कहाँ होगा, प्लस। और H डैश की भी वही हाल है, माइनस भी होता है प्लस में भी होता है। उल्टे के लिए अगर बनेगा तो माइनस, मतलब जहाँ जहाँ उल्टा बनता है उसके लिए निगेटिव याद रख लेना। जहाँ जहाँ अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा ना तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे फार्मूले हो गए, इतना फार्मूले में करा था। तो चलिए आपको मैं लगा देता हूँ आपके फ्रंट पे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर दिखेगा भड़काने के लिए, इसे करा रहा हूँ।
हर बुक से करा रहा हूँ, मतलब हर बुक का सेंस आपको टाइप टू टाइप बता रहा हूँ मेरे भाई। आप किसी भी बुक से लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई इस बुक से लगाया उस बुक से नहीं मिला। इसलिए तो बता रहा हूँ, डरते नहीं, समझोगे ना तो किसी भी बुक से लगा लो। फिलहाल मैं मित्तल वाले बुक से बता रहा हूँ, कुमार मित्तल की जो एक बुक आती है ना उसका है, और ये पेज नंबर 385 है, 385 का। और मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा नंबर 11 वाला सवाल है, देख लीजिएगा आपके पास भी बुक होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। या इंटरेस्टेड है ना क्वेश्चन, मज़ेदार है भाई, ऐसा क्वेश्चन रख लेना आएगा भाई, समझा क्या। ऐसे बकवास नहीं बताता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ ना, जितने न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जाके लिख लेना कहाँ पे, कॉपी पे। अगर लाना है तब, नहीं तो फिर नहीं लाना। नंबर उम्र नहीं पाना तो फिर भाई क्या दिक्कत है। अगर नंबर पाना है तो टाइप टू टाइप न्यूमेरिकल कराओ, सब न्यूमेरिकल लिख लेना, 10-12 जो जितना न्यूमेरिकल हो जाएगा। 10-12 से तो नहीं होगा, कम में होगा, लेकिन टाइप टू टाइप करा रहा हूँ। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये भी एक अपने में, ये भी इंटरेस्टेड टाइप है, इसको भी आप टाइप डाल लीजिएगा। नो ये टाइप बेस्ट टाइप, मस्त। पहले क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, उसके बाद डैश। ये भी अपने आप पे एक टाइप डाल लीजिएगा, मतलब सब में टाइप डाल दीजिएगा, जो जो अलग अलग सब टाइप के कराया हूँ मैं। देख लीजिए बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 30 ये हाँ ठीक, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। अब मालूम हो गया फोकस दूरी, बताओ यहाँ पे यू है, भी है, या फिर इस पहचान अपने से करना होगा। अब जैसे हमारे सामने कुत्ता आ जाए, हमारे सामने CR आ जाए, तो भाई CR है कि कुत्ता है इसकी पहचान तो मुझे करना होगा ना। अब CR को मैं कह दूँ ये कुत्ता है, कुत्ता को कह दूँ CR है, तब तो बात बिगड़ गई भाई ना, तब तो बात बिगड़ जाएगी ना। अब एक जगह शेर है, एक जगह कुत्ता है, आप कहो मैं कौन शेर है कौन कुत्ता है, आप कहोगे शेर को बोलो कुत्ता है और उसको ले जा रहे हैं उसके सामने मारने, भाई खा जाएगा, तुरंत खाएगा मुंह बड़ा कबा के, है ना। सेंस वो सब पकड़ना है, आपको नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो कैसे पकड़ेंगे। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला ना, फोकस दूरी मात्रक से भी पकड़ लेते हैं, सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बोला है, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी हमको सॉल्यूशन करेंगे, दिया है, लिखेंगे क्या, फोकस दूरी को किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ बराबर कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है। अब आगे निकलते हैं। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने, उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बना। बताइए दोगुना जो है क्या है, मैं आपको आवर्धन बताया था ना, रेखीय आवर्धन के बारे में बताया था कि जहाँ पे दोगुना की बात करेगा, तिगुना, मतलब जहाँ पे गुना लग गया समझ लेना आवर्धन, आँख बंद करके बोल लेना आवर्धन है। तो यानी हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे बोला ना 2 गुना, आधा गुना, 1.5 गुना, गुना जहाँ लग गया आवर्धन है, आवर्धन। और इसको किससे दिखाते हैं, M से। और ये बोला है कि 2 गुना है तो 2 लिख लीजिएगा, 2 गुना का मतलब 2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, निकालना क्या है, दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। अच्छा जैसे ये अवतल दर्पण है तो उसके सामने कोई वस्तु कितना दूर रखोगे, मतलब वस्तु की दूरी निकालनी है। जैसे अवतल दर्पण हो जाए तो उससे कितने दूरी पर वस्तु रखोगे, यानी वस्तु की दूरी निकालनी है आपको, वस्तु की दूरी। इसको किसे दिखाते हैं साहब, यू बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं, अब वस्तु की दूरी यू बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब हमको यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम फार्मूले का चॉइस करते हैं इनमें से, और ये इसका फार्मूला इसमें से हम क्या करते हैं, लगाते हैं। हाँ लेकिन उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप पहले चिन्ह तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि बात यही है पेपर में कि बच्चे यहीं गलती करते हैं। गलतियों में बता दूँ कहाँ करते हैं, ऐसे करने के बाद ना डायरेक्ट लगा के फार्मूला लगते हैं क्या, गढ़ने का मतलब लगते हैं सवाल लगाने, और चिन्ह का ध्यान ही नहीं दिया, चिन्ह का ख्याल ही नहीं किया उन लोग के, भाई वैल्यू लिख लिया, उसका फार्मूला लगाया, सटाक से हल कर लिया, चिन्ह भूल गए, और चिन्ह भूल गए तो सब चौपट। तो चलिए चिन्ह लगाते हैं। और हाँ दर्पण कौन सा, पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऑलरेडी निगेटिव होती है हमेशा, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। और आवर्धन की बात करते हैं। अब अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आवर्धन में स्टार में जो हेडिंग डलवाया था, आवर्धन वाला वीडियो देख लीजिएगा, थंबनेल में लगा होगा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन वाले वीडियो में आपको आवर्धन के केस में बताया था कि वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन की वैल्यू होती है निगेटिव, तथा आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। मैं बताया था, स्टार मरवा के बताया था, मुझे याद है। तो यहाँ पे बोला है ना कि आवर्धन की वैल्यू होगी निगेटिव। क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, खुल के बोला है क्वेश्चन में, देख लीजिए वास्तविक बोला है, वास्तविक और उल्टे के लिए आवर्धन की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव हो जाएगी। और हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, भी की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग चलने वाले यहाँ पे चॉइस करने वाले किसका, फार्मूले का। अब इनमें से लगेगा कौन सा फार्मूला, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम फार्मूले लगाने चाहते हैं, अगर हमको भी की वैल्यू निकालनी है तो भी देखिए इस फार्मूले में यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो कहेगा कि निकाल के लेके जाओ, लेकिन एफ को लेकर आओ, और किसको चाहिए, भी चाहिए। तो हमारे पास एफ है लेकिन भी नहीं है,
हमारे पास एफ है लेकिन भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं किसके पास, भी का जुगाड़ करेंगे तब ना कुछ काम होगा। और एक केस यहाँ पे और देख लेते हैं, हमको आवर्धन भी दिया है। क्या दे दिया है हमको, आवर्धन दे दिया है। और आवर्धन का देखिए फॉर्मूला ये है, आवर्धन के सहारे क्या भी यू निकल जाएगा क्या, हाँ आवर्धन में भी यू है, यू निकल जाएगा। आवर्धन में भी यू है, यू तो निकलना चाहिए, लेकिन आवर्धन हमको पता है और यू निकालना है। तो इसमें अगर मैं इसको इसके साथ ले लेता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तो इसमें दिया नहीं है, तो फिर भी तो इसमें 3 वैल्यू है, 1 2 3। तो एक पूछ रहा है, नो यू पूछ रहा है, हाँ एक पूछ रहा है, तो यम पता होना चाहिए और भी पता होना चाहिए। तो क्या हमारे पास यम है क्या, यम तो है, लेकिन क्या नहीं पता है साहब, भी नहीं पता है, भी नहीं पता है, इसलिए भी यहाँ पे भी नहीं पता था, भी यहाँ पे नहीं पता है। तो अब कैसे करेंगे पता है, यहाँ से पहले हम ले फार्मूला लगा के इस वाले फार्मूले से निकालते किसकी वैल्यू, भी की वैल्यू। अब भी का वैल्यू ले आके निकाल के फिर उस वाले फार्मूले में रख देते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा था, ये पता ही था यू निकालना ही है, डिस्टर्ब कौन कर रहा था, भी। तो हम करते क्या है, पहले इस वाले फार्मूले से भी निकाल के ले आके उसमें क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, आंसर पा जाएंगे। अब हम लोग लगा लेते हैं यहाँ से क्या फार्मूला, और फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं साहब, रेखीय आवर्धन, और इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से। और रेखीय आवर्धन का देखिए फार्मूला है -v/u बराबर h डैश अपान क्या h। अब इसमें क्या करते हैं, तो रियल फार्मूला हो गया ना, इसमें जिसकी ज़रूरत होती है, एक फैक्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट में मैं बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट में रख लेना, ये सब इक्वल होते हैं। अब जिसकी ज़रूरत होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे आपके पास 10 दोस्त हैं, उनमें से लगता है कि नहीं इस दोस्त की हमको ज़रूरत है, तो उसको लेके चले जाते हैं, बकिया 9 को बोलते चलो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रहो ना। वही हाल है यहाँ पे, जिसकी ज़रूरत है हमको, देखो हमको इसकी ज़रूरत है, एच डैश, और एच तो पता ही नहीं है, एन नहीं है, एच है, तो हमको इसकी ज़रूरत है -v/, हमने क्या कर लिया, यू ले लिया। अब आवर्धन यहाँ पे रख लो कितना, -2 बराबर माइनस का भी बटे क्या, यू। अब यहाँ से तुम माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आवर्धन की वैल्यू माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 बराबर हो जाएगा v/, हो जाएगा कितना, यू। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, भी का, क्योंकि भी का वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे, यही फैक्ट इसमें जानना है। तो यहाँ से 2 टाइम्स u बराबर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, यानी भी की वैल्यू निकल के आई कितना, 2u। कितना भी का वैल्यू कितना निकल के आया साहब, ये भी का वैल्यू 2u आ गया। अब क्या करेंगे, अब ले आके इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या कर लेते हैं, रख देते हैं। अभी भी का वैल्यू क्लियर नहीं है, u परेशान कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखो अभी आपको समझ में आएगा, इसलिए तो बता रहा हूँ, अलग टाइप का है। अब फार्मूला लगा लेते हैं, हम लोग वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/ कितना हो जाएगा, भी, और प्लस 1/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। यहाँ से 1/f, एफ की वैल्यू अब डालो 1/-30 हो जाएगा, और इक्वल 1/v की वैल्यू जब डाले हो तो वो कितना आया है, वो 2u आया है, और प्लस 1/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ये तो ऐसे ही है। अब बताओ इस वाले जो आपका जो समीकरण बन गया है, ये समीकरण दिख रहा है क्या, इस समीकरण में क्या है, क्या ठो चरवा है, बताइए इस समीकरण में क्या ठो चर है। तो आप कहेंगे सर इस समीकरण में तो एक ही चर है, और उस चर का नाम क्या है, यहाँ पे बना है ना समीकरण, एक ही चर है, उस चर का नाम क्या है, x, नो भी है, कितना है, भी है, सॉरी u है, उस चर का नाम u है। तो किसकी वैल्यू निकलेगी फिर, जब एक ही चर है सवाल में u है तो u निकलेगी। जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, जब सवाल में यक्षा है तो बोलते थे नहीं, 6वीं 8वीं क्लास में हुआ करते थे, तो दिए गए यहाँ से x का मान निकाल लो, तो उसी तरह भी का वैल्यू निकालना है, तो क्या दिक्कत है, निकाल लो, क्रॉस लगा लो। कैसे डील कर लेंगे, क्रॉस से जुगाड़ कर लेते हैं। अब क्रॉस कैसे लगाएंगे, इसका भाई इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे गुणा कर लो, ये क्रॉस है। अब माइनस को पहले ऊपर भाई, 2 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, 30, और बराबर इधर गुणा कर लो तो u, और ये प्लस, और इधर 2u गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा 2u, बट्टे नीचे का और नीचे गुणा कर दो, 2u और गुणे कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। गुणा का रूप देके छोड़ो, गुणा मत मारो, रियल में गुणा मत करना, स्वरूप उसका ना, स्वरूप दे के डिजाइन जिसको बोलते हैं दे के छोड़ देना। जैसे डिजाइन दे रहा हूँ, जैसे 2u गुणे कितना u, वैसा शेप दे के छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम हैंडल कर लेते हैं इसको, -1 बटा कितना हो जाएगा, 30, और इक्वल ये u है, और ये भी u सेम है, इसका गुणन कितना 1 है, तो ये जुड़ जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 3u हो जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा पता है, जब ये भी प्लस में ये भी प्लस में है ना, जब दोनों वैल्यू प्लस में होती है तो जुड़ जाता है। जैसे ऐसे नहीं जोड़ते हैं x + 2x, तो ये अब देखिए x है तो इसके गुणांक को जोड़ देते हैं, लिख देते हैं 3x, तो उसी तरह x की जगह u आ गया तो दिक्कत क्या है उसमें। अब नीचे क्या है, नीचे तो है 2u गुणे कितना u हो जाएगा,
अब इसमें जो कटने लायक है ना उसको आप काट दो, और जो नहीं कटने लायक है उसको छोड़ दो। यू से यू एक रिजेक्ट हो जाएगा, यू से यू एक रिजेक्ट हो जाएगा, -1/30 होगा और इक्वल 3/, यहाँ जगह 3 और इंटू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये यू है, 24 मत समझ के बैठ गया ना, यू है यू। अब इसको काट लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, या फिर क्रॉस लगा लेते हैं हम लोग। चलो क्रॉस लगा लेते हैं ना, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 2u का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2u, लेकिन किस में, माइनस में हो जाएगा। इधर गुणा कर लो, 30 3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, 2 से काट दो, 2 से क्या कर देता हूँ, इसको काट के छोटा कर लेता हूँ। देखिए ये u के रिस्पेक्ट में इंटू में है, दिमाग लगाना। u के चाहे जैसे u का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ u के रिस्पेक्ट में -2 इंटू में है, तो जानते हैं ना ये 2 इंटू यू है तो u की वैल्यू निकालेंगे। अब कोई चीज़ इधर गुणा में है, ये 2 माइनस में ज़रूर है, लेकिन 2 है u के रिस्पेक्ट में, किस में है, तो अब u के रिस्पेक्ट में गुणा में, तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 90 और बट्टे हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, और लेकिन माइनस लगा तो -45 हो जाएगा। u बराबर कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। आपको पेपर में ऐसे काटना नहीं, बड़े बच्चे हो गए आप, ऐसे काटते नहीं, मैं आपको समझाने के लिए काटा हूँ, आपको नहीं काटना है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 45 सेंटीमीटर। अब u माइनस क्यों आ रहा है, माइनस कोई बता सकता है कि माइनस क्यों आ रहा है? माइनस से वो चीज़ बता रहा है कि u की वैल्यू जो होती है उत्तल लपड़ के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए माइनस आ रहा है, और इसका आने का कोई पर्पज नहीं है, इसीलिए आ रहा है माइनस। तो अब इससे पता हो गया कि जो u वस्तु है वो अवतल लपड़ से कितना, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है। किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, सब सारे के सारे वैल्यू सेम ही में है, तो ये भी किस में आएगा, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा u की वैल्यू जो है। मतलब दर्पण के ध्रुव से, जैसे मैं दर्पण बना दूँ, ये दर्पण बना दिया, दर्पण का ध्रुव P हो गया m1, और सॉरी m1, और यहाँ पे हो गया कितना, m2, तो यानी इसके ध्रुव P से 15 सेंटीमीटर, नो सॉरी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी ऑब्जेक्ट क्या हुई है 40 नहीं 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है। माइनस से ही बता रहा है, क्योंकि u इधर होता है ना, तो इधर की दूरी नेगेटिव होती है, तो वही चीज़ बता रहा है। क्या मेरे ख्याल से ये लेक्चर तो आपके लिए मस्त होगा, बेनिफिट हुआ होगा, समझ में आया होगा। और मैं ये क्वेश्चन और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है वो भी करा देता हूँ, तब देखिए मज़ा। इंटरेस्टेड है, देख लीजिए। बता रहा है, एक क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, और इसके साथ साथ उसका किरण आरेख भी क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। फिर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी भी 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब समझ गए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और वैसे आप जानते हैं ना कि दर्पण कौन सा है, कॉमन सेंस की बात, उत्तल दर्पण है, तो एक टू कंडीशन होता है उत्तल दर्पण में। हमको मालूम हो गया कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा आएगा, और किधर बनेगा, उस साइड। जो ये उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण कलई जिधर हुआ होता है, पेंट हुआ होता है ना, उस साइड इसका इमेज जाएगा। तो चलिए, उससे क्या हुआ हमको पता हो गया है, तो फिर भी बना लेते हैं ना, दिक्कत क्या है, हल कर लेते हैं। तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले देखो कैसे हैंडल करेंगे, तरीके सब वो ये पुराने वाला हिसाब, नूर नया, तो वही है जैसे हम लोग पहले हल करते थे, सेम प्रोसेस है, वैसे अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डील कर लेते हैं। तो देखिए, पहले सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या करेंगे, डैश। तो चलिए साथी, कैसे करते क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, और दिया ही लिख लिया। उसके बाद बता रहा है, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत है। मतलब बिंदु स्रोत है उत्तल दर्पण से कितना सेंटीमीटर के, 40 सेंटीमीटर का पे दूरी पे। बिंदु स्रोत का मतलब समझ रहे ना, बिंदु स्रोत वस्तु का काम कर रहा है। जैसे एक उत्तल दर्पण है, तो उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया है। तो अगर कोई वस्तु आएगा तभी ना उसका प्रतिबिंब बनेगा, कि बिना वस्तु आए हुए प्रतिबिंब बन जाएगा। भाई वस्तु आएगी तब उसकी प्रतिबिंब बनेगी। जैसे मैं आया हूँ तो देखो मेरा शैडो बन रहा है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो उसी तरह वस्तु जब आएगी तब उसका प्रतिबिंब बनता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत है। यानी हमको पता हो गया है, दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की क्या दूरी। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी भद्दी है, सॉरी इसके लिए। और किससे दिखाते हैं, यू से, और यू बराबर कितना है आपका, 40 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद बता रहा है दर्पण की फोकस दूरी भी आपको मालूम हो गया है। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमको पता हो गया है, फोकस और दूरी। और इसको किससे दिखाते हैं पता है, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ बराबर भी कितना है,
40 सेंटीमीटर है। और आपको करना क्या है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। जब भी प्रतिबिंब की स्थिति कहता है तो समझना भी की वैल्यू निकालनी है। और भी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ किरण आरेख भी खींचना है, किरण आरेख बनाना है, इसका भी क्या है, ये भी क्वेश्चन मार्क ही है। तो चलिए अब क्या दिक्कत है, अब चलते डिसाइड करते हैं किसका, फार्मूले का डिसाइड करते हैं। अब फार्मूला डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हाँ याद रखना फार्मूले डिसाइड करने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, साइन, चिन्ह बड़ा ज़रूरी होता है। और वो चिन्ह क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। उत्तल दर्पण के लिए याद रखना, मैं बताया हूँ, बार बार बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण की जो होती है, उत्तल दर्पण के लिए यू की वैल्यू होती कैसी, निगेटिव। जैसे भी ये दिखाया चार्ट, उसी तरह मैं चार्ट भी बनवाया था आपको चिन्ह प्रपाटी के नियम में। जो फेयर बनाता होगा बच्चा उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और यह बताते हैं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और यह भी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बताइए किस वाले फार्मूले से निकल जाएगा। इस वाले फार्मूले के सपोर्ट से निकाल लेंगे हम लोग भी की वैल्यू, क्योंकि हमको एफ चाहिए, यू चाहिए। तो हमारे पास एफ भी है, हमारे पास क्या यू भी है। तो इस वाले यू एफ यू दोनों है, तो इस वाले फार्मूले के सपोर्ट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, भी, क्योंकि भी निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं फार्मूला, 1/एफ बराबर हो जाएगा 1/यू प्लस 1/ कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। बस वैल्यू जनरेट करो, आंसर पाओ। 1/, कितना हो जाएगा 40 इक्वल 1/ हो जाएगा यू और प्लस, और यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास। और यू की वैल्यू कितनी है, -40 है। और प्लस भी की वैल्यू तो हमको क्या करना है, निकालना है। अब थोड़ा सा और हैंडल कर लेते हैं यहाँ से। अब ये हो जाएगा 1/40, पहले माइनस को ऊपर करो तो -1/, हो जाएगा कितना 40, और प्लस हो जाएगा 1/, का कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा और है, माइनस इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा 1/40 और प्लस 1/, कितना हो जाएगा 40, और 1/, हो जाएगा कितना भी। अब जानते हैं ना, अगर आधार सेम होता है तो ये जुड़ जाएगा। अरे हर सेम होगा ना, 40 तो ये जुड़ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे। लंबे वैसे थोड़ा सा लंबा होगा, जब देखते हैं जब हर सेम हो जाए तब ये वाले ना लगा के ये वाला करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। प्लस है तो जोड़ दो, एक हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा 40, 2/, कितना हो जाएगा 40 इक्वल कितना हो जाएगा 1/ भी हो जाएगा। अब इसको कट्टा पिट्टी कर लो, जो कटते बने 20 से कम 2 1 कम 2 20 बार में कटेगा ना, 1/20 बराबर हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्रॉस लगा के भी का वैल्यू निकालेंगे। भी बराबर कितना आ गया, भी बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेमी में दिया है तो सेमी हो जाएगा। बताओ किस में आ रहा है, प्लस में। क्यों प्लस में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए भी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। एक ही केस ही होता है इसमें, और भी किसी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमको मालूम हो गया कि अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, अब इससे क्या पता चला है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा केयर करिएगा। इससे आपको ये मालूम चल रहा है कि वस्तु रखी गई है कितना सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे, और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना सेंटीमीटर पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, बन रहा है। जो प्रतिबिंब हमारा कितने बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे हमारा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, फाइंड हो रहा है। या भी का वैल्यू कितना आ गया, प्लस कितना 20। और एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में के लिए भी का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता ही है, तो इसलिए पॉजिटिव आ भी गया है। अब इसका किरण आरेख भी खींचना है। क्या ये सब हटा देता हूँ, ये सब कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसका किरण आरेख देखिए कैसे खींचेंगे, बस टेंशन लेना नहीं है, एक ही कंडीशन ही है इसमें। कितने कंडीशन है, कंडीशन तो कितना है, एक ही कंडीशन है इसमें। अब देखिए इसका किरण आरेख कैसे हम बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग बनाएंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। लिख लो, थोड़ा वैल्यू इधर लिख लो। यू की वैल्यू हमको दिया था कितना, ये दिया था 40 सेंटीमीटर माइनस में था। और यफ इसका दिया था, और यफ भी कितना निकाला था, ये भी 40 सेंटीमीटर था। और हमने निकाल लिया यहाँ से क्या, भी का वैल्यू निकाल लिया। भी का वैल्यू कितना ले लिया, 20 सेंटीमीटर ले लिया। ये मैं डेटा खींचने के लिए लिया हूँ, ये लिखना नहीं आपको है, मैं मतलब इमेज खींचने के लिए अपने सुविधा के लिए मैं इसको ले लिया हूँ। तो चलिए अब इसका देखिए किरण आरेख बनाते हैं। पहले मैं बनाया कौन सा दर्पण, M1, और क्या ले लिया, M2 ले लिया। और ये दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण अभी नहीं हुआ, मतलब पेंट कर दूंगा तो हो जाएगा। और अंदर क्यों मैंने क्या कर दिया, इसमें कलाई कर दिया। और इसके बाद यहाँ से इसको, यहाँ से मैं मान लिया ये C है, और यहाँ पे क्या ले लिया, F ले लिया ना, P होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, P होता है। और दर्पण का ध्रुव हो गया। वस्तु कहाँ रखनी होती है, वस्तु इस साइड रखते हैं, परावर्तक तल इधर है तो वस्तु इधर रखना आता है। अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग निगमन जब कर रहे थे तो हम लोग वस्तु की दूरी अपने ऑटोमेटिक मान लिए थे, फोकस दूरी सेंटर अपने से, वक्रता त्रिज्या अपने से मान लिए थे।
और सी सेंटर अपने से मान के एक अनुमान विधि से हम लोग खींच रहे थे, नाप नाप के नहीं खींच रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, अभी जब डेटा दे दिया है तो ये नाप के खींचना है। यू की वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, इंची लेंगे, क्या लेंगे, इंची, दर्पण का ध्रुव पी है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर नापेंगे। कितना सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे नापेंगे। अब देखो 40 सेंटीमीटर आपके पास इंची रहेगा, फिलहाल मेरे पास तो इंची है नहीं, तो मैं फिर अनुमान के तहत खींचता हूँ। लेकिन आपको अब पता हो गया यू की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, माइनस नहीं खींचते, माइनस से बता रहा है कि इधर होगा। तो ये यू की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो इंची से हटाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर मैं मान लेता हूँ, यहाँ आ गया, मैं अनुमान से खींच रहा हूँ। तो यहीं पे आप रखेंगे वस्तु, कितनी बड़ी रखना है ये अपने से रख देना, क्योंकि एच हमको एच डैश तो पता नहीं है, एच नहीं पता है, एच क्या है, प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई है। अब एच के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, तो एक अनुमान से एच रख लिया अपने से। अब उसके बाद और क्या डिसाइड करना है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस आप कितना है 40 पे है। अब मुझे बता दो, मुख्य फोकस अगर 40 पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र कितने पे होगा, 40 का दुगना कितना कर देंगे 80। वक्रता केंद्र आपका कितने पे होगा 80 पे होगा, क्योंकि जो मुख्य फोकस होता है ना वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दर्पण का ध्रुव पी और सी के बीचों बीच होता है। तो यप की वैल्यू जब 40 है, यानी बीचों बीच वाला पॉइंट यप 40 है, तो ये जो त्रिज्या पूरी होगी कितनी की होगी 80 की होगी। तो यहाँ से अब स्केल उठा के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना नाप लेंगे 80 सेंटीमीटर। कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 है। और उसके बाद मुख्य फोकस, ये यहाँ पे एफ हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। और यहाँ से मुख्य फोकस की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो अंदर नहीं बनना, गंदा हो जाएगा, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बस अब ये नाप लिया। अब यहाँ से अब ये देखिए, अब वही है, रूल वही है। कैसे बनाते थे, मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी प्रकाश की किरण इस तरह से, और दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से जाती थी, वही वाला है। बस ये डिस्टेंस जैसे निगमनवा नहीं कर रहे थे तो वही रूल हुआ, सब कुछ वही है। उसमें हम लोग दूरियाँ क्या किए थे, अपने हिसाब से मान के लेके चले थे। लेकिन अब चाहे जैसे ले लेते दूरी ना, लेकिन यहाँ पे वो दूरी आपको मान के चलना है, अपने से नहीं करना है, मनमाना नहीं करना है, दूरी को मेजर कर करके चलना है, इसको देखते हुए। तो अब ऐसे जाती थी प्रकाश की किरण, कहाँ से वापस आती थी, मुख्य फोकस से ना, जब ऐसे बढ़ाते थे। अब उसके बाद कहाँ डालते थे, वक्रता केंद्र से। वही क्या है, वक्रता केंद्र से ऐसे डालते थे ना। ये आप नाप के खींचेगा, वैसा है ना, आप नाप के खींचेंगे तो मज़ा आएगा। और मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, अपना लहा रहा हूँ, देखता हूँ सेट हो जाता तो ठीक ही है। अब वक्रता केंद्र से ऐसे ड्रा करना होता है। तो अब देखिए, अब जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डॉटेड लाइन से मैं बढ़ा दे रहा हूँ, चला गया भाई, चला गया, ठीक ठीक। अब दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। और यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है, और यहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब। अब एरो कहाँ हो जाता है, ये ऊपर हो जाएगा। नाम मान लिया ओ और ओ डैश और आई, और ये हो जाएगा आई डैश। किरण आरेख बन के क्या हो गया, तैयार। ये कुछ तो इसमें छूटा उठा नहीं है। और यहाँ पे क्या ऐसा, यहाँ पे एफ है ना, ऊपर भी लिखा हूँ एफ है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। 20 है ना, 20 है, क्योंकि ये 20 है आपका। ये देखिए, हाँ एक चीज़ में और फैक्ट याद रखना। अब ये तो हमारा रूल बन गया। अब यहीं पे भी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। भी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इस चीज़ का याद रखना। भी क्या है, दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये जो प्रतिबिंबवा बना है ना, इसकी डिस्टेंस, जो प्रतिबिंब बना हुआ है दर्पण के ध्रुव पी से, अब मैं इसको भी यहाँ पे बना लेता हूँ। ये दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी होती है यहाँ तक। ये भी का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से यही 20 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू नाप नाप के खींचना होगा। ये इसका किरण आरेख तैयार हो गया। जब किरण आरेख बोलेगा तो बस वो डिस्टेंस नाप नाप के बनाना होगा बस। तो आज के लिए इतना ही। क्या मस्त लगा, बढ़िया लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपको देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से साथियों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और देखता हूँ कि कौन लगा के आता है। और जब भी जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तब कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो जितना आपसे कराया जाए उसको करो, ताकि अच्छा स्कोर आप बोर्ड के पेपर में हासिल कर सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा।